Okay, so let us start. Prove that root 3 is an irrational number. Okay, तो ये क्वेश्चन देखो CBSE 2023 में पूछा गया है, CBSE 2022 में भी पूछा गया है और इसलिए इसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि ये CBSE 2025 में पूछा जाए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है कि हमें प्रूफ करना है कि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमें पता है इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं कि चलो भाई मान लिया कि रूट 3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट रूट 3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अगर रूट 3 रैशनल नंबर है तो हम लोग उसको a बाय बी के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, राइट। जहाँ पर हम बता देते हैं कि a और b क्या है, आर इंटीजर और b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। एक और चीज़ हम यहाँ पर बता देंगे कि a और b जो है वो कोप्राइम है। ऑल्सो a एंड b आर कोप्राइम। अब ये कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम का मतलब ये होता है कि ये दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचे हैं, ये फाइनली कट चुके हैं, इससे आगे ये कटेंगे नहीं। ठीक है, ओके। तो चलो यहाँ पे हमने क्या लिया है कि रूट 3 जो है a अपॉन बी के बराबर है। तो हम इसको पहले स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग हम लिखेंगे, स्क्वायरिंग। स्क्वायर किया तो क्या हुआ, देखो रूट 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया। अभी देखो रूट 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पर जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, इसलिए हमने क्या लिखा, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। देयरफॉर 3 डिवाइड्स a ऑल्सो, 3 डिवाइड्स a। ठीक है, कैसे हम, मुझे पता चला कि अगर 3 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 a को भी डिवाइड करता है, तो हमारे पास ऐसा थियरम है। तो हम लिख देंगे बाय थियरम। ठीक है, ओके। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। ठीक है, अब देखो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 डिवाइड्स a, तो मतलब a के जब मैं फैक्टर करूँगी a का तो कहीं ना कहीं मुझे 3 तो मिलेगा, तो इसलिए मैंने a इक्वल टू 3c कर दिया है। पर यहाँ पे c क्या है, c कोई भी एक नंबर है, इंटीजर है, c इज एन इंटीजर। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ मालूम है, ये जो a का वैल्यू मैंने 3c लिखा है ना, वो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगी। मतलब a की जगह पे मैं क्या रखूंगी, 3c। तो मैं लिखूंगी पुट a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू, अभी a है देखो, तो a की जगह पे मुझे क्या रखना है, 3c रखना है। तो मैंने 3c रख दिया और क्योंकि स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर भी लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 9c स्क्वायर। ठीक है, अभी ये 3 यहाँ पर चला जाएगा तो कट हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो 9 अपॉन 3c स्क्वायर, कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर फिर से लिख लेती हूँ। मुझे मिला है b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, क्योंकि 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जाएगा तो डिवीजन में, तो मैं लिखूँगी 3 डिवाइड्स, यहाँ पे देयरफॉर लगा देती हूँ, देयरफॉर 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। सो उससे क्या पता चला हमको कि 3 डिवाइड्स b, राइट। b स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो b को भी डिवाइड करेगा। इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो देखो हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया कि जो b है ना उसको 3 डिवाइड करता है, और हमने यहाँ पे प्रूफ किया था इक्वेशन नंबर 2 में कि 3 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है।
तो अगर 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब वो एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमें। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए एंड बी हैज़ कॉमन फैक्टर, है ना, दोनों अगर 3 से डिवाइड हो रहे तो कॉमन फैक्टर आ गया 3। देयरफॉर ए एंड बी हैज़ अ कॉमन फैक्टर 3। बट ये कैसे हो सकता है, हमने तो बोला था कि वो को प्राइम है, देखो यहाँ पे हमने लिखा था ना को प्राइम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो अजम्पशन किया था वो रॉन्ग है। दिस हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजम्पशन। क्या अजम्पशन किया था हमने, क्या अज्यूम किया था कि हमारा √3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो वो तो हमारा जिस हिसाब से हम गए वो गलत आ रहा है ना, क्योंकि फाइनली हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए और बी जो है वो क्या है, उसमें कॉमन फैक्टर है, वो कोप्राइम नहीं है, हम जबकि हमने यहाँ पर कोप्राइम मानना था उसको। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और फिर हम डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर √3 इज irrational नंबर। ठीक है, देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूंगी, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, तो पहली बार देखने में ये शायद आपको हार्ड लगे, लेकिन ट्रस्ट में अगर आपने 2-3 बार इसको कर लिया ना तो ये आपको एकदम याद हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं हेल्प करूँगी। थैंक यू।